हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। तो जो डिस्कशन मैं करने वाला हूँ वो आपको वीडियो के आगे समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में मैं जो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप लोग जॉब ढूंढ रहे हो तो जॉब ढूंढने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप अप्लाई करते हो खुद से, ठीक है, मैं ऑफ कैंपस की बात कर रहा हूँ। दूसरा तरीका होता है कि आपको रिक्रूटर्स, जो रिक्रूटर्स हैं वो आपको सामने से अप्रोच करें, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं। अब ये तो आप जानते ही हो, अप्लाई करना आपको पता है कि आप कंपनी के जॉब पोर्टल पे जाओगे, आप उस पर अप्लाई करोगे, अगर आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होती है तो आपको इसमें असेसमेंट का लिंक आता है या आपको इसमें टेस्ट देने को मौका मिलता है या आप इसमें शॉर्टलिस्ट होते हो। ये तरीका तो सब लोग जानते हैं। अब बात करते हैं कि रिक्रूटर्स, जब हम बोलते हैं, आपने कई वीडियोस में भी देखा होगा कि रिक्रूटर्स ने मुझे अप्रोच किया, रिक्रूटर्स ने सामने से अप्रोच किया। तो ये वाली चीज कैसे होती है, इसका थोड़ा सा आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ कि कौन से जॉब पोर्टल्स हैं जहां पे आप अपनी प्रोफाइल्स बना सकते हो, कैसे रिक्रूटर्स आपको सामने से अप्रोच करते हैं, आप अपने चांसेस कैसे बढ़ा सकते हो। और मैं गारंटी दे सकता हूँ जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से 99% लोगों ने ये करके नहीं रखा होगा जो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। 99% लोगों ने वो नहीं करा होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। रिक्रूटर्स आपको अप्रोच कैसे करेंगे उसकी स्ट्रेटजी के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मैं अप्लाई वाला सेक्शन तो हटा ही देता हूँ, बात करने वाले हैं केवल रिक्रूटर्स की। तो देखो, जो रिक्रूटर्स वाला पोर्शन होने वाला है कि रिक्रूटर्स आपको सामने से कैसे अप्रोच करेंगे, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको 3 जॉब पोर्टल्स के नाम बताता हूँ। वन बाय वन उन तीनों का महत्व बताऊंगा और क्या करना है वो भी बताऊंगा। पहला है लिंक्डइन। ये एक अच्छा पोर्टल है। दूसरा है नौकरी। तीसरा है इंस्टा हायर, ठीक है। इन तीनों पोर्टल्स के बारे में बात करने वाले हैं, लिंक्डइन, नौकरी और इंस्टा हायर। अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। लिंक्डइन पे रिक्रूटर्स आपको सामने से कैसे अप्रोच करते हैं या आप डायरेक्टली रिक्रूटर्स को कैसे अप्रोच कर सकते हो उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, लिंक्डइन की स्ट्रेटेजी क्या होती है कि सबसे पहले आपको अपनी टारगेट फील्ड चुननी होती है। सपोज आप फुल स्टैक डेवलपमेंट में जाना चाहते हो या आप डेटा एनालिसिस में जाना चाहते हो, ठीक है। ऐसे आपको कोई फील्ड आपकी चुननी होती है, कुछ भी आप चुन सकते हो, या मशीन लर्निंग में आपको जाना है ना, कोई एक तो फील्ड होगी। और उसके बाद आपको ये फील्ड चूज करने के बाद आपको क्या करना होता है, आपको कुछ टारगेट कंपनी सेलेक्ट करनी होती हैं। जैसे सपोज आपको जावा पे अच्छी नॉलेज है। अब जावा पे हमको पता है कि कौन सी कंपनीज हायर करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इन्फोसिस है, इन्फोसिस में काफी सारी वैकेंसीज निकलती हैं जावा को लेके, या एमडॉक्स है, या मास्टर कार्ड है। तो ये कंपनीज हायर करती है जावा के लिए। तो इस प्रकार से आपको अपनी टारगेट कंपनी सेट करनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो इस पर सेपरेट वीडियो बनाओगे कौन सी कंपनी किस टेक्नोलॉजी पे ज्यादा हायर करती है तो वो भी मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अभी के लिए आप ये समझो, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी किसके लिए हायर करती है। उस कंपनी को आपको टारगेट लिस्ट में डालना पड़ेगा और ऐसी कम से कम आपको 20 कंपनी लिस्ट करनी पड़ेंगी जो आपके टारगेट में है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या हो गया, लिंक्डइन पे आपको अपनी टारगेट कंपनीज की लिस्ट बनानी है जिसमें आप जॉब चाहते हो, जो टेक्नोलॉजी के अनुसार आपको आती है उस हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप सबसे पहले लिंक्डइन पे उन लोगों को रीच आउट करोगे। उस कंपनी में किसको रीच आउट करोगे, मैं बताता हूँ। उस कंपनी को, जो आपकी टारगेट कंपनियां हो गई, उन टारगेट कंपनीज के आपको किस पे रीच आउट करना है, एचआरस, टैलेंट से कोई भी है उसको, और मैनेजर्स। इन तीन लोगों को अप्रोच करना है। तीनों को सेंड टेम्पलेट वाला मैसेज भेज देना है कि आई एम लुकिंग फॉर जॉब। एक टेम्पलेट मैसेज तैयार करना है और अपनी स्किल्स बता देना उस मैसेज में और अपना रेज्यूमे अटैच कर देना, ठीक है। तो ये काम आपको करना है, ये काम आपको करना है, सबको भेज देना है, ठीक है। लिंक्डइन पे जाके मैंने जो आपको बताया आपने सुन लिया होगा, एचआर, टैलेंट और मैनेजर्स को, अपनी टारगेट कंपनीज जो आपके टेक स्टैक को यूज करती हैं उनको ये भेज देना है, ठीक है। हो सकता है कि उन पे कोई उस वक्त हायरिंग हो तो वो आपको डायरेक्टली अप्रोच कर लें, और अगर हायरिंग नहीं होगी तो एटलीस्ट आपका रेज्यूमे पहुंच गया ना उन लोगों पे। और ये प्रक्रिया आप मानो या ना मानो, अगर आप डेली सुबह मॉर्निंग में करते हो तो ये 10 मिनट की प्रक्रिया है बस। केवल 10 मिनट का आपको ये रूटीन बनाना है। लिंक्डइन पे बस सही सही 10 मिनट लगता है, आपको कॉपी पेस्ट करना है बस मैसेज को, कुछ भी नहीं करना, और अपना रेज्यूमे भेज देना है, ठीक है। तो आपको बस ये काम करना है इन तीन लोगों को, ठीक है। ये बात हमको समझ में आ गई। दूसरी बात क्या होती है कि जब आप लिंक्डइन पे जा रहे हो तो कई सारी जॉब पोस्टिंग में आपको रिक्रूटर्स का नेम दिख जाएगा। जॉब पोस्टिंग में आपको रिक्रूटर्स का नेम दिख जाएगा। तो आप सीधे ही रिक्रूटर को अप्रोच कर सकते हो जो उस पोजीशन के लिए हायर कर रहा है। अगर कोई पोजीशन है जिस पे कोई जॉब पोस्टिंग डली हुई है, उस पर रिक्रूटर का नेम शो हो रहा है, तो आप डायरेक्टली रिक्रूटर को अप्रोच कर लो।
तो ये तरीका होता है लिंक्डइन पे, ये मैंने आपको बता दिया। और रिक्रूटर्स आपको कैसे अप्रोच करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप अपनी सारी टारगेट कंपनीज के एचआर टैलेंट और मैनेजर्स को आप अपना रेज्यूमे भेज दोगे, अपनी बात रख दोगे, आगे कभी कोई रिक्वायरमेंट आती है, अगर उस वक्त भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो काफी लोग रिवर्ट बैक करके बोलते हैं कि अभी हमारे पास रिक्वायरमेंट है, क्या आप रेडी हो, क्या आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो, या आप ऑनलाइन टेस्ट के लिए रेडी हो, या आप ऑनलाइन असेसमेंट के लिए रेडी हो। या फिर आपकी टारगेट कंपनी के एचआर टैलेंट और मैनेजर्स अगर आपसे जुड़े हुए हैं, तो उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो आ रही हैं उस कंपनी की रिलेटेड, वो आपके सामने आती रहती है। तो ये कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देता है। तो ये बात ध्यान रखना कि अपने टारगेट लोगों को आप अप्रोच कर लो। लेकिन इस अप्रोच को अब मैं थोड़ा सा डाउन मानता हूँ। लिंक्डइन मेरे हिसाब से 2019 से लेके 2021 के टाइम पे बेस्ट था, बेस्ट। 2021 के बाद से लिंक्डइन हो गया बर्बाद, जब से इन्फ्लुएंसर्स आ गए, भैया दीदी आ गए। तो लिंक्डइन पे आपको बस उनके खुद के प्रचार दिखेंगे, आपको अपनी खुद की फोटो डाल देते हैं, ऊपर का ज्ञान, जो अपन बोलते हैं ना ज्ञान, ज्ञान पेलते रहते हैं बस फालतू का लिंक्डइन पे। पहले लिंक्डइन पे जॉब पोस्टिंग्स देखने को मिलती थी, हर कोई केवल जॉब पोस्टिंग डालता था कि हमें इसकी जरूरत है, उसकी जरूरत है। अब लिंक्डइन को बना दिया है सोशल मीडिया, तो बुरी तरीके से बर्बाद हो चुका है लिंक्डइन। आई हेट लिंक्डइन, मैं आपको सामने से बोलूंगा, मुझे चलाना बहुत ही बकवास लगता है लिंक्डइन, केवल इसी वजह से कि आपको कुछ भी अब देखने को नहीं मिलता, केवल और केवल पर्सनल प्रमोशन के अलावा। तो आप लिंक्डइन पे ट्राई कर सकते हो, बट आई वुड प्रेफर कि आप ये दो पोर्टल्स पे ज्यादा ट्राई करो, क्योंकि इस पे आपका थोड़ा सा मेहनत अब वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि एक पर्सनल प्रमोशन का और एक सोशल मीडिया वेबसाइट बन के रह गई है, ना कि जॉब पोर्टल। ठीक है। तो अब बात करने वाले हैं हम नौकरी की और इंस्टा हायर की, जिसको मैं आपको कहूंगा कि अभी आप प्रेफर करो। कैसे प्रेफर करो, क्या करना है, इसके बारे में थोड़ा सा आप जानते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ। लिंक्डइन का मैंने आपको अप्रोच बता दिया कि रिक्रूटर कैसे अप्रोच करते हैं। लिंक्डइन पे धीरे धीरे कम होता जा रहा है ये, मतलब रिक्रूटर से अप्रोच करना कम कर दिए बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया गिरी एंड ज्ञान। तो अब बात करते हैं नौकरी की। नौकरी इज द बेस्ट वेबसाइट टू सर्च फॉर द जॉब। कैसे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो, नौकरी पे आप में से कई लोग होंगे जिनकी प्रोफाइल होगी और कई लोग होंगे जिनकी नौकरी की प्रोफाइल नहीं होगी। पहली बात तो आपको अपनी नौकरी पे 100% कोई भी आलस नहीं करना है, 100% प्रोफाइल रखनी है, 100%। इससे नीचे होनी ही नहीं चाहिए, पूरी प्रोफाइल फिल्डअप, जितनी ज्यादा स्किल्स भर सको भर दो। इवन आई विल सजेस्ट कि जो नहीं आता है वो भी डाल दो। मतलब जो आपको ऐसा लगे कि थोड़ा बहुत आप थ्योरी में कवर कर लोगे और आपको नहीं आता है, अगर इंटरव्यू के टाइम पे एक दिन में कवर कर सकते हो, तो वो भी डाल दो। 100% आपकी प्रोफाइल कवर होनी चाहिए, सीवी बिल्कुल अपडेट होना चाहिए, और सब कुछ इसमें कवर होना चाहिए। ठीक है, नौकरी पे। दूसरी बात क्या है कि नौकरी पे एक चीज आपको क्या करनी है कि डेली कुछ ना कुछ अपडेट करना है। लाइक उसमें एक जो अबाउट सेक्शन होता है ना, अबाउट सेक्शन, उसमें डेली का कुछ एक लाइन ऐड कर दो और एक लाइन हटा दो, या फिर अपनी स्किल्स में 2 स्किल्स डेली की ऐड कर दो और हटा दो। ऐसा आपको करना है, डेली करना है ये। जब आप करोगे तो शुरू के 15 दिन आपको कोई रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे, और 15 दिन के बाद आपकी रीच बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, और रिक्रूटर्स आपको इनबॉक्स में डायरेक्ट मैसेज करना स्टार्ट कर देंगे, अगर आप डेली एक्टिव रहे। दूसरी बात आपको क्या करनी है कि आप धीरे धीरे नौकरी पे देखकर किसी भी कंपनी में जो आपकी एक्सपीरियंस रेंज में आ रही हो, फ्रेशर में, आप अप्लाई करते रहो। इससे फायदा क्या होता है कि जब आप अप्लाई करते हो तो नौकरी सजेशंस बढ़ा देती है, आपकी रीच बढ़ा देती है। तो डेली का डेली कम से कम 1 से 2 कंपनी में तो अप्लाई करना ही है नौकरी पे। ठीक है। ये पोर्टल बहुत ही ज्यादा अच्छा है, अंडररेटेड है। मैं अभी भी कहूंगा अंडररेटेड है, कई लोग इसका यूज नहीं कर पा रहे हैं अभी भी सटीकता से। एक बार आपने इसको चलाना अच्छे से स्टार्ट किया, डेली के अपडेशंस चालू करें, ये पोर्टल आपको 1 महीने से 2 महीने के अंदर बहुत आसानी से, मैं बोलूंगा कि जॉब दिला सकता है। ये एक ऐसा पोर्टल है जो बहुत आसानी से जॉब दिला सकता है 2 महीने के अंदर, अगर आपने इसका सदुपयोग किया तो। 1 से 2 डेली में अप्लाई करो, 100% प्रोफाइल अपडेट, डेली की प्रोफाइल आपको अपडेट करनी है, और 1 से 2 में तो आपको डेली अप्लाई करना ही है। और नौकरी की प्रोफाइल बिल्कुल ऐसी लगनी चाहिए, आई कैचर। अबाउट सेक्शन भी पूरा फिल कर दो, जितनी भी कीवर्ड्स हैं, खासकर याद रखना नौकरी के प्रोफाइल में सारे के सारे कीवर्ड्स आ जाने चाहिए, क्योंकि वो लोग ज्यादातर क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। यू वॉन्ट बिलीव, मेरे एक फ्रेंड ने 5 ऑफर लिए हैं नौकरी से 1 महीने के अंदर, जबकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं थी तब भी। 1 महीने में 5 ऑफर्स थ्रू नौकरी, जिनका पैकेज 10 लाख से ऊपर का था। आपको बिलीव हो रहा है? कई लोगों को बिलीव नहीं होगा, बट ये ट्रू है, मेरे साथ का ही बंदा है। तो इस ये पोर्टल जो है ना, काफी ज्यादा अंडररेटेड है, इसका सदुपयोग आपको करना है। जो मैंने आपको बताया वो आप ध्यान में रखो। ठीक है।
सेम गोज विथ इंस्टा हायर। इंस्टा हायर अभी काफी अच्छा पोर्टल हो रहा है, इस पे डिमांड भी बढ़ रही है, एंड इवन इस पे मतलब अप्रोच कम होते हैं, बट इसमें जो रिक्रूटर्स कॉल आते हैं इंस्टा हायर की तरफ से, वो मैं कहूंगा काफी रिलेवेंट कॉल आ जाते हैं। रिलेवेंट कम आते हैं, नौकरी से कम आते हैं। नौकरी में काफी आपको रिलेवेंट कॉल आएंगे और काफी इररिलेवेंट भी आते हैं इसमें नौकरी में। इंस्टा हायर काफी रिलेवेंट कॉल्स देता है, रिक्रूटर्स काफी रिलेवेंट लोगों को इसमें कनेक्ट करते हैं, एंड इस पे भी आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट रखनी है, और इंस्टा हायर पे भी आपको अपना एक्टिविटी बनाए रखनी है। ये भी एक बहुत अच्छा पोर्टल है। चौथा पोर्टल मैं बताता हूँ, फर्स्ट नौकरी। फर्स्ट नौकरी इज ऑल्सो गुड। फर्स्ट नौकरी पे भी आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लो, ठीक है। तो ये कुछ पोर्टल्स हैं जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। इन चारों का सदुपयोग करोगे तो रिक्रूटर्स आपको सामने से भी अप्रोच करेंगे। आप अप्लाई कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अप्लाई के बाद अगर आप रेफरल ले रहे हो तो वो और भी अच्छी बात है। और अगर आपको रिक्रूटर्स सामने से अप्रोच कर रहे हैं तो वो तो बेस्ट चीज है। तो अगर आप चाहते हो कि रिक्रूटर्स आपको सामने से करें अप्रोच, इन चीजों का आप ध्यान रखें। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थोड़ी बहुत आपकी हेल्प हुई होगी, और कोई भी और कुछ कुछ टाइप की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।